हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं समास के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या समास के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी जो क्लासेस चल रही हैं, आज की 12th नंबर की क्लास है, 12वीं नंबर की, और सभी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। जिसने भी जो क्लास आपका छूट गया हो वो आप लोग जाकर के चैनल पर ले सकते हैं। सभी क्लास अवेलेबल है, एकदम फ्री है। और कहीं से भी अगर आपको कुछ भी न समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा। मैं आपकी कोई से भी समस्या होगी, सभी समस्या के हल में ज़रूर उसका ढूंढ के दूंगी और आपको सबसे अच्छे से अच्छा, सरल से इजी भाषा में समझाने की कोशिश भी करूंगी, ताकि आपको अच्छे से कोई सा भी टॉपिक को समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की जो क्लास है आपकी समास है, तो हम समास के ऊपर बात करते हैं। समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, या कितने प्रकार के होते हैं, और जितने प्रकार के होते हैं उनकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, तो हम सबके बारे में बारी बारी से करके बात करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समास का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, समास का जो अर्थ होता है ना, सबसे बड़ी बात, समास का जो अर्थ होता है वो होता है संक्षिप्त। ठीक है, समास का क्या अर्थ होता है, संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त करना। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे समास की परिभाषा क्या होती है। देखिए, समास की सबसे छोटी परिभाषा मैं आपको बता दूं, दो शब्दों से मिलकर बने, दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हुए शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों के जो योग होता है, योग से जब नया शब्द बन जाता है तब उसे क्या कहते हैं, समासिक शब्द, और उस शब्दों के योग को क्या कहेंगे, समास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें, जो समास होता है, समास शब्द जो है सम मतलब भली प्रकार, उपसर्ग तथा कर, अस फेंकना धातु से है। ठीक है, और इसका जो प्राय अर्थ होता है ना, वो संक्षेप शब्द का अर्थ दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार रख देना कि उसके आकार में कुछ कमी भी हो जाए तथा अर्थ भी पूर्ण विदित हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, ज्ञान सागर। ठीक है, जैसे कि ज्ञान सागर को हम ले लें, अर्थात ज्ञान सागर मतलब क्या होता है, ज्ञान का समुद्र। इस प्रकार, जैसे इस उदाहरण में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्ञान सागर होता है ना, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले संबंध कारक के का प्रत्यय का लोप होने से ज्ञान सागर का स्वतंत्र शब्द बन जाता है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी कारक की क्लास ना ली हो वो लोग पहले कारक की क्लास ले लीजिएगा, क्योंकि कारक मैंने पूरा अच्छे से फुल डिटेल्स में आपको बताया है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग पहले कारक की क्लास ना देखे हो, आप लोग कारक की क्लास अटेंड कर लीजिएगा। यूट्यूब पर है फ्रेंड्स, मैंने डाल रखी है, मेरे चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं, एकदम फ्री है, किसी भी टाइम आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है ना कि कारक, और सॉरी फ्रेंड्स, समास किसे कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगी समास के भेद। समास के जो भेद होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, और पांचवा होता है द्वंद्व समास, और छठवां होता है आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स जो मैंने आपको बता दिए, 6 प्रकार के आपको समास मैंने आपको बता दिए। तो हम पहले समास की बात करते हैं। पहला समास क्या है आपका, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो देखिए, जो अव्ययी भाव समास होता है ना, इसका पहला पद जो होता है पूर्व पद होता है। पहला पद जो होता है पूर्व पद होता है, मतलब इस समास में जो पहला पद होता है अव्यय होता है, और जो पद संज्ञा होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है। और समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है, और पूरा शब्द क्या होता है, क्रिया विशेषण के अर्थ में अव्यय की तरह वृहत होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को इसलिए पहले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय शब्द, अव्ययकारी शब्द, और वर्ण, व्यंजन, भेद, ये सभी मैंने आपको सब बता दिया है पहले ही, ताकि आप लोगों को अब आगे जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ भी डाउट ना हो। तो अगर आप लोगों को कुछ भी, अगर थोड़ा सा भी डाउट लगा तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखा है, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मैं यहाँ बात कर रही थी अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास का जो पहचान होता है ना फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको पहचान बता दूँ। इसकी पहचान में क्या है, पहला पद जो होता है उसमें उपसर्ग लगा रहता है। देखिए, ये उपसर्ग क्या होता है, जैसे उपसर्ग में मैं आपको बता दूं, अनु, आ, प्रति, यथा, सम, यथार्थ, ये सभी क्या होता है, बा, भरपेट, बेशर्म, ये सभी क्या, पहले इसमें क्या होता है, पहले इसमें क्या होता है, अव्यय शब्द जुड़ा होता है। और दूसरा शब्द क्या होता है, दूसरा शब्द में फ्रेंड्स आप क्रिया विशेषण समझ सकते हैं, संज्ञा समझ सकते हैं। दूसरा जो शब्द होता है, तो एक सा एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रतिदिन, जहाँ पे आपको पहला पद अव्यय दिखे वहाँ पे आप अव्ययी भाव समास कर देंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। आजन्म मतलब जन्म से पहले, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे प्रतिदिन हो गया, आजन्म हो गया, यथाशक्ति हो गई, यथाविधि हो गई, प्रत्यक्ष हो गया, समक्ष हो गया, यथार्थ हो गया। यथार्थ का अर्थ होता है फ्रेंड्स अर्थ के अनुसार। यथा कर्म हो गया मतलब कर्म के अनुसार। यथा शीघ्र हो गया मतलब जितना शीघ्र हो सके। और प्रत्येक हो गया एक एक के प्रति। आजन्म हो गया जन्म पर्यंत, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया जन्म से लेकर।
भरपेट हो गया, बेशर्म हो गया, बदसूरत हो गया, ये सभी जो है आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, आपको बताएंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। आप फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब तो समास वगैरह है 8th क्लास में, क्या 7th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबको पता है स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्या रहता है ना, मतलब सब लोग उस क्लास में पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्प करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक नंबर मायने रखता है। तो ये फ्रेंड्स जो अगर आपने अव्ययी भाव समास, सॉरी फ्रेंड्स, अगर आपने समास पढ़ लिया है ना, तो पक्का है आपका 1-2 नंबर जरूर फंसता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बात करूँ। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह छुपे होते हैं इसमें, उसे ही तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको परिभाषा बता दूं, जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद जो होता है प्रधान हो तथा उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें जो है बाद वाले पद की प्रधानता रहती है। कर्ता कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्ति लगाकर इसका समास विग्रह होता है। तत्पुरुष समास के जो होते हैं ना फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास में इसके जो उपभेद होते हैं, तत्पुरुष समास के 8 उपभेद होते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स पहला होता है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ये सभी फ्रेंड्स मैंने आपको कारक में बताया है। तो ये सभी जो इसके उपभेद होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बता दूँ, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, इसमें देखिए कर्म तत्पुरुष दिखाई दे रहा है। करुणा पूर्व मतलब करुणा से पूर्व, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, और धनहीन मतलब धन से हीन, राज्ञ पुत्र मतलब राजा का पुत्र, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, अधिकरण। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध, अधिकरण, सारे तत्पुरुष यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अन्य तत्पुरुष मैं आपको बता दूं, जैसे नग्न तत्पुरुष किसे कहते हैं। ठीक है, ये जैसे पूर्व पद में क्या होता है, निषेध सूचक नकारात्मक शब्द होते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे नग्न तत्पुरुष कहते हैं, जिसमें क्या होता है आ, अन, ना, गैर, इन सभी का क्या होता है, समाहार होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अधर्म मतलब ना धर्म किया हुआ, अनावश्यक ना आवश्यक, गैर बाजी ना बजीब। ठीक है, नेक्स्ट है अनिष्ट ना निष्ठ। इसमें क्या होता है, आगे पहले आ, अन, ना, गैर, ये सभी शब्द जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बात करेंगे कर्मधारय समास किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कर्मधारय समास की। तो कर्मधारय समास देखिए फ्रेंड्स किसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद क्या होता है, उपमेय होता है। ठीक है, पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद क्या होगा, उपमेय होगा। और इसमें जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है तथा दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब देखिए इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल देखिए विशेषण और विशेषण। विशेषण क्या है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस वस्तु की, जिस व्यक्ति की, जिस स्थान की विशेषता बताई जाए, उसे ही क्या कहेंगे, विशेषता, विशेष्य कहेंगे। ठीक है, जैसे नील गगन, नील गगन मतलब नीला है जो गगन। यहाँ पे है देखिए दुरात्मा मतलब बुरी है जिसकी आत्मा, उसको क्या कहेंगे, दुरात्मा। उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए, उपमान मतलब जिसकी उपमा की जाए। ठीक है, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमान कहेंगे। और उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, जिसको किसी चीज़ की उपमा दी जाए। ठीक है, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, कनक लता मतलब कनक के समान लता, लता मतलब समझ रहे ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है घन श्याम मतलब घन के समान श्याम जो होते हैं उन्हें घन श्याम कहा जाता है। और इसका फ्रेंड्स मैं 1-2 आपको और एग्जांपल दे दूं इसमें, हाँ कर्मधारय में बोल रही फ्रेंड्स, कर्मधारय में बता रही हूँ आपको। महाकवि हो गया, महोषधि हो गया, जैसे महान है जो औषधि, पिता सागर हो गया मतलब पीला है जो पीत है जो सागर। और इसमें हो जाएगा महावीर, परमेश्वर, महात्मा, नीलकमल, नीला है जो कमल। ये सभी जो फ्रेंड्स एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी एग्जाम्पल आपके कर्मधारय समास के अंडर में आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद द्विगु समास किसे कहते हैं। तो देखिए द्विगु समास के बारे में हम बात करेंगे। आप यहाँ द्विगु समास जो होता है ना फ्रेंड्स, द्विगु समास की इसमें सबसे ज़्यादा पहला जो पद होता है वो संख्या होता है। बस आप ऐसे समझ जाइए, जिस समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक और अंतिम पद क्या हो, संज्ञा हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, द्विगु समास कहेंगे। यहाँ पे देखिए उसे हम द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि देखिए इसका त्रिफला, पंचवटी, नवग्रह और त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, ठन्नी, चवन्नी, पंचामृत, पंचापात्र, नवरत्न,
ये सभी क्या है, इसमें क्या मतलब बता रहा है, पहले क्या है शब्द जो है संख्यावाचक, पहले संख्या दी गई है उसके बाद जो है संज्ञा बताता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका द्विगु समास कहलाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे द्वंद्व समास की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे द्वंद्व समास किसे कहते हैं। तो देखिए जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह होते हैं जो और को दर्शाता है। इसकी ट्रिक है दोनों एक दूसरे से विलोम होते हैं, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से विलोम होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होता है, जिसके दोनों पद प्रधान हो और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, ठीक है। दोनों क्या होती है, संज्ञाएं अथवा विशेषण होती है और वह द्वंद्व समास कहलाएगा। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और अथवा या जैसे योजक अवयव लिखा जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें रात दिन, तो रात और दिन हो गया। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। राम लक्ष्मण मतलब राम और लक्ष्मण। और सीता राम मतलब सीता और राम। तो ये सभी जो उदाहरण है ना फ्रेंड्स, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। राधा कृष्ण, सीता राम, बला बुरा, देश विदेश, लोटा डोरी। मतलब ये सभी आप लोग अपने मन से भी बना के अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, अगर बीच में और आ रहा है तो ये सभी किसके अंदर आएंगे, द्वंद्व समास के अंदर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे गाय भैंस, गाय और भैंस हो गया। और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स भला बुरा, थोड़ा बहुत, या शब्द। और क्या मैंने आपको बताया, या भी देखने को मिलेगा और भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सभी जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे तो ये आपको द्वंद्व समास कहलाएगा। अब हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो देखिए बहुव्रीहि समास जो होता है, इसमें जैसे कि कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द मिलाकर एक नया शब्द बनता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में इसमें कोई भी शब्द क्या होता है, प्रधान नहीं होता है और दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नया शब्द बनता है। इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होगा, दोनों शब्दों को मिलाकर के एक नया एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, पीताम्बर में क्या हो गया फ्रेंड्स, इसके दो पद होते हैं पीताम्बर में। जैसे यहाँ पे आपका दिया है ना, पीताम्बर में दो शब्द होते हैं, पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु भगवान। दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। एक दंत, एक है दंत जिसके अर्थात गणेश भगवान। गणेश भगवान की एक दांत है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट है जलज, जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, ठीक है। और एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो, अर्थात कौन चक्र को धारण करता है, विष्णु भगवान ना, तो क्या हो गए, विष्णु हो गए। नेक्स्ट है और मैं आपको बता दूं एक दो उदाहरण, जैसे बहुव्रीहि समास के। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके अर्थात कौन, शंकर भगवान, ठीक है। वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती माता होगी ना, जिनको मतलब हमेशा वीणा लिए रहती हैं, वो वीणा बजाते हुए। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश भगवान। जिसमें क्या होता है, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनता है, उसे ही क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप लोग ये बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी, एंड कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल रही। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट की जो आपकी क्लास चलेगी उसको मैं बताऊंगी संधि के बारे में। तो जितने लोगों को संधि पढ़ना है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आगे की जितने भी वीडियो मैं डालूँ आप सभी तक सबसे पहले पहुँच सके और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।